हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका है आज हमारा पार्ट 3। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कल पार्ट 2 में हमने कवर किया था, इट पढ़ लिया था, लास्ट में इट का यूज़ देख लिया था, कहाँ कहाँ पर हमारा इट यूज़ होता है, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। आगे चलते हैं, चीज़ को देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। सो हमारा इसके सेंटेंस लिख लेते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। ही कॉमा आई shall study for the exam. Next sentence. He and you have done a great job. He, you and I have made a blunder. I and he have finished our classes तो नहीं आएगा। नेक्स्ट। He and they should now get। तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। इसके बेस पर हम सीखेंगे कि हमें पर्सनल प्रोनाउंस का अरेंजमेंट कैसे करना है। तो पहले एक बात देख लेते हैं, एक चीज़ पढ़ लेते हैं। क्या है वो चीज़? हाँ। तो ये डिफरेंस कैसे हम देखेंगे? सोशल बिहेवियर पे देखेंगे। ठीक है। सो सोशल बिहेवियर में हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, अगर कोई गुड एक्ट हो रहा होगा, कहीं कोई ड्यूटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो हम चीज़ों को कैसे करेंगे? 2 3 1, यानी पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड पर्सन, फिर लिखेंगे हम थर्ड पर्सन, और फिर लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन। भी मतलब जो अरेंजमेंट रहेगा हमारे प्रोनाउंस का कैसे रहेगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। नेक्स्ट, सोशल बिहेवियर में क्या होगा? कोई बैड एक्ट हो रहा होगा या फिर कोई ब्लेम होगा या फिर कोई नेगेटिव बात होगी, नेगेटिव चीज़ होगी, तो क्या रहेगा हमारा? तो रहेगा हमारा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर हमारा थर्ड पर्सन। तो ये है हमारा सोशल बिहेवियर। इस बेस पर हम अपने प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को एडजस्ट करेंगे, लिखेंगे। सो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? ही यू आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो ही यू आई स्टडी फॉर द एग्जाम, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि हमारी ड्यूटी है एग्जाम के लिए पढ़ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 2 3 1। टू यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि यू, फिर क्या आएगा? मेरा थर्ड पर्सन है ही एंड आई, बाकी सब सेम, शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये हो जाएगा हमारा 2 3 1 का पैटर्न। नेक्स्ट, ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो ग्रेट जॉब यानी कुछ अच्छा काम किया है, गुड एक्ट है। तो यहाँ पे भी कैसे होएगा? 2 3 1, यानी कि टू में क्या है हमारा? यू, और ही कैसा है हमारा? थर्ड पर्सन, यानी ही। यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, ही यू एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है मेरा? गलत काम कोई भी, यानी कि बैड एक्ट हो गया। तो ये कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3, यानी कि बुरे काम में अपने आप को आगे रखना है। तो आई, फिर यू एंड ही हैव मेक अ ब्लंडर। ये हो गया हमारा थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं।
आई एंड ही हैव फिनिश्ड अवर या हिज वर्क। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आई और ही है, हमने हमने अपना काम खत्म कर लिया है, गुड एक्ट है या ड्यूटी है हमारी। तो क्या आएगा हमारा, ही एंड आई। तो जहाँ भी कहीं भी हमारा आई दिख जाएगा तो हम आई के लिए यूज़ करेंगे अवर, ना कि हिज। अगर कहीं भी हमारा आई दिख जाएगा तो हम यूज़ क्या करेंगे, अवर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यू वी एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क। तो ये क्या है हमारा, गुड एक्ट है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कहीं भी अगर हमें वी दिख जाए तो पहले हम वी लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, क्योंकि वी में आई और यू ई मतलब शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा वी आ जाएगा पहले, देन मेरा यू, और फिर दे, फिर ये आएगा मेरा शुड नाउ गेट टू डाउन टू वर्क। तो ये था मेरा अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि गुड एक्ट के बेस पे हम 2 3 1 रखेंगे और बैड एक्ट के बेस पे हम 1 2 3 रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे काइंड ऑफ प्रोनाउन की ओर, जो कि है हमारा दूसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं अब। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती क्या है, ये काम क्या काम करती है, इशारा करती है, पॉइंट आउट करती है, किस पॉइंट आउट अ थिंग या पर्सन। ठीक है, तो हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती क्या क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, दिस दैट दीज दोज। तो दिस क्या होता है, हमारी कोई भी एक सिंगुलर चीज़ होती है जो नज़दीक रखी होती है, वो बताता है, यानी सिंगुलर चीज़ है और नियर पास रखी है। दूसरा क्या है हमारा, दैट सिंगुलर चीज़ है, एक चीज़ है और दूर रखी है यानी फार। अब दीज क्या होता है, इसका प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कहाँ रखी है, पास में रखी है। और दोज क्या होता है हमारा, इसका प्लूरल होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूर रखी हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट दिस दैट दीज दोज का। इसके आगे चलते हैं, सेंटेंस। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख देती हूँ, दिस इज द कुतुब मीनार, ये एग्जाम्पल है। दीज आर माई फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस, he has a car and a bike, kept this and sold दैट। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 तो सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल के तरह, फोर्थ सेंटेंस में एक बात समझने को मिलेगी। जैसे मैंने लिखा कि ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक तो कार है और एक बाइक है। अब दूसरे सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद क्या स्टार्ट होता है, ही केप्ट दिस एंड सोल्ड दैट। तो इसमें क्या अब समझ में आता है कि उसने एक चीज़ तो रखी और एक चीज़ बेच दी। तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कि दिस किसके लिए यूज़ किया गया और दैट किसके लिए, यानी कि चीज़ें कौन सी बेची गई है, कौन सी रखी गई हैं। तो इसमें एक रूल है कि नाउन 1 एंड नाउन 2, उसके बाद आता है मेरा दिस या फिर दैट। तो जो करीब की चीज़ होगी दिस, उसके लिए यूज़ होगा नाउन 2, और जो दूर रखी हुई चीज़ है उसके लिए यूज़ होगा मेरा दैट। यानी कि इसने क्या किया, दिस यानी कि उसने बाइक तो रखी और कार बेच दी। सोल्ड दैट यानी कि जो दिस और दैट यूज़ होगा, दिस किसके लिए यूज़ होगा, हमारा करीब वाली चीज़ के लिए, और दैट यूज़ होगा मेरा नाउन 1 के लिए। सो इससे हमें ये समझ में आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं तीसरी टाइप की उसकी तरह। तो तीसरा क्या है मेरा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें होता है हमारा, होता है गिव एंड टेक का रिलेशन, गिव एंड टेक यानी इनवर्स रिलेशन होता है।
ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं हमारी, ईच अदर या वन अनदर। तो इसमें सबने यही बात पढ़ रखी होगी कि ईच अदर, हमारे ईच अदर में क्या आता है हमारा, दो लोग आते हैं एट अ टाइम, यानी कि दो लोग आते हैं एट अ टाइम। और इसमें पढ़ रखा होगा कि दो से ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व। तो ऐसा नहीं है, लोग कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो कोई काम हो रहा हो तो इन्वॉल्वमेंट किसकी हो, इसमें तो दो ही की हो, और वन अनदर में दो से ज्यादा की इन्वॉल्वमेंट हो। आइए कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं, उसके बेस पे समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। सेंटेंसेस नंबर 1, Ram and Gauri are are talking to dash. Next sentence. All the teachers are discussing the matter. Next sentence. Matter with dash. Next sentence. The, the three brothers fought with dash money. Next sentence. The test series, yeah, Africa and Sri Lanka are dash. Next sentence. The country should maintain peace at the at border. Next sentence. All the students shake hands. Next, जब dash। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, 7 सेंटेंसेस, आइए इन्हें बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है मेरा, राम एंड गौरी आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी कि राम और गौरी दो बंदे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा, नॉर्मल है ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द टीचर्स आर डिस्कसिंग द मैटर विद डैश, यानी कि सारे टीचर्स, कोई मैटर हो गया वो डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे टीचर्स इन्वॉल्व है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल मोर देन टू, नंबर ऑफ पर्सन मोर देन टू है तो वन अनदर आ जाएगा, क्योंकि सारे टीचर्स बातें कर रहे होंगे। डिस्कशन क्या होता है, साथ में बैठकर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द थ्री ब्रदर्स फाउट विद डैश ओवर द मनी, यानी कि पैसों के पीछे तीन भाई लड़ रहे हैं, तो तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं पैसों के पीछे, तो क्या आ जाएगा, वन अनदर। नेक्स्ट सेंटेंस, इन द टेस्ट सीरीज इंडिया, अफ्रीका एंड श्रीलंका आर फेसिंग डैश, ये कौन से, ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिए, टेस्ट सीरीज में एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं, टीम्स लिख दी है हमने नाम, इंडिया, अफ्रीका एंड श्रीलंका का, लेकिन वहाँ पर जब हम मैच मतलब खेलते हैं वे लोग, तो दो टीम्स एक साथ खेलते हैं, तीनों एक साथ खेल लेंगी, खेलेंगी तो दो टीम्स एक साथ ना, यानी कि जब फेस करने की बारी आएगी तो दो टीम एक साथ खेलेंगी। तो यहाँ पर है तो चाहे तीन टीम या चार भी है, पांच भी है टेस्ट सीरीज में, लेकिन फेस करने की जब बारी आएगी तो खेलेंगी तो दो ही टीम ना, तो एक टाइम बाद में इन्वॉल्वमेंट कितने का आ रहा है, दो लोगों का, तो ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द कंट्रीज शुड मेंटेन पीस एट डैश बॉर्डर्स, यानी कि सभी कंट्रीज को मेंटेन करना चाहिए बॉर्डर पे पीस, यानी कि शांति बनाए रखनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि बॉर्डर्स तो दो कंट्री के एक साथ होते हैं, वैसे तो बॉर्डर सभी कंट्री के मिले हुए हैं काफ़ी काफ़ी कंट्रीज से, तो एक बात बताइए, जब दो कंट्री की बात आएगी तो दो कंट्री के आपस के बॉर्डर एक में होगा, तो यानी कि एक बॉर्डर पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा, ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स शेक हैंड विद, यानी कि जब शेक हैंड की बात बारी आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ तो है ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स से लगेगा बच्चों को कि
सारे लोग इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, वन अनदर। ये लेकिन यहाँ पर वन अनदर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, ईच अदर, क्योंकि जब हैंड शेक करेंगे तो एक बारी में एक बच्चा एक साथ ही करेगा। लास्ट सेंटेंस, वी लव डैश। अच्छा, वी लव, अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या आएगा, ईच अदर। लेकिन अगर हमारी फैमिली की बात आ रही है, 4 जने हैं फैमिली में, और मैं बोल दूं वी लव डैश, तो वन अनदर भी आ सकता है। तो वी का कॉन्सेप्ट हम नहीं बता सकते, वी में हम 2 भी आ सकते हैं, वी में हम 4 भी, 5 भी, कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा ईच अदर, वन अनदर, दोनों ही सही है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, वो लिख देती हूँ पहले मैं। सम, एवरी, या एनी, या नो। तो ये जो है, इन इन सब के साथ अगर मैं लगाऊं बडी या वन, तो इनके साथ हम लगेंगे सिंगल, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, क्योंकि हम ये सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और सिंगुलर ट्रीट करने की वजह से ये कॉमन जेंडर है हमारा, कॉमन माना जाता है ये। और इसके साथ हम यूज करेंगे ही, हिज या हिम। ठीक है, जब हम इनकी बात बताएंगे यूज क्या करेंगे, ही हिज हिम। इनके साथ अगर मैं बडी या वन लगाती हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और जब ये मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये क्या बताता है, एक पर्सन को शो करता है। क्या शो करता है, एक पर्सन को शो करता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसके साथ क्या लगाती हूँ, थिंक लगाती हूँ, यानी कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, या नो, नथिंग। ठीक है। तो इसके साथ भी मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और यूज में क्या आएगा इसका, इट और इट्स आएगा। और अगर मैं इन सब चीज़ों के साथ थिंग लगाती हूँ तो मैं ये बता रही हूँ एक थिंग के बारे में, एक वस्तु को बता रही हूँ। तो आई होप ये आपको ये क्लियर होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। सम, एवरी, एनी और नो। इनके साथ मैं अगर लगाती हूँ समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, या सम वन, एवरी वन, एनी वन, या नो वन, इनके साथ में अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि ये सिंगुलर ट्रीट होंगी। और ये क्या शो करेंगे, एक पर्सन को शो करेंगे। उसके साथ क्या लगेगा, मेरा यूज क्या होगा, ही, हिज, इम। नेक्स्ट, अगर मैं इनके साथ थिंग लगा रही हूँ तो एक वस्तु को दिखाएंगे ये, उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और क्या यूज में आएगा, इट और इट्स आएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। सो पहला सेंटेंस क्या है मेरा, समवन इज सेलिंग इज हर इट्स हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, nobody has bought their house. Next sentence, everything have their value. तो ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस है, समवन इज, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है। समवन इज मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई है हमने, सिंगुलर, बिल्कुल सही है। समवन इज सेलिंग हिज हर इट्स हाउस। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इसमें से हिज यूज करेंगे, हर नहीं करेंगे, इट्स नहीं करेंगे। इट्स होगा वस्तु के लिए, यानी थिंग के लिए। नेक्स्ट, नोबडी हैज बॉट देयर हाउस। नोबडी क्या है, मेरा व्यक्ति के लिए यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब सही है, बॉट सही है, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, somebody has bought his house। देयर नहीं यूज होगा। लास्ट सेंटेंस हमारा, एवरीथिंग, थिंक यूज करा है तो यानी कि एक चीज के लिए यूज किया गया है, एक वस्तु के लिए यूज किया गया है। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी लगनी थी, हाँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और देयर भी नहीं आएगा क्योंकि हम यूज क्या करेंगे इसमें, इट्स यूज करेंगे। एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू। सो ये है हमारे सेंटेंस। इन पर एरर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्या एरर होगा, आपको थिंग के साथ हैज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। नोबडी, समबडी के साथ, समवन के साथ आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एरर देखने को मिलेंगे। तो अब इसी फैमिली में एक और चीज़ है, एक और वर्ड है मेरा ऑल, उसके बारे में बात करते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, सेंटेंस बना लिए हैं। अब एक और समझते हैं हम, इसी फैमिली का है, समझ लीजिए ऑल, उसके बारे में समझेंगे कॉन्सेप्ट।
अगर मेरा जो ऑल है वो यूज़ होगा मेरा अनकाउंटेबल नाउन की तरह, तो मैं इसमें लिखूंगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती हूँ। अगर ये मेरा हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ऑल है तो प्लूरल होगा और काउंटेबल नाउन होगी, तो ये क्या यूज़ करेंगे हम, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ। पहला सेंटेंस है मेरा ऑल इज वेल। नेक्स्ट सेंटेंस all are well. Next sentence, all is are well that ends well. Next sentence, all has have attend the party. Next sentence, all was were give its या their ID cards. ठीक है, तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके बेस पे हम ऑल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ऑल इज वेल। अच्छा, कोई हमसे पूछेगा कि कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे ऑल इज वेल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, हमारे किसके बारे में बात कर रहा है, हमारी हेल्थ की बात कर रहा है, हमारी स्टेट की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ऑल इज वेल। हेल्थ और स्टेट की बात कर रहा है तो सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, ऑल आर वेल। अगर कोई पूछता है घर में सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, सब सही है, तो ऑल आर वेल यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि कोई हमारे परिवार फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है, तो ऑल आर सही, यहाँ पर आर आ जाएगा। यहाँ पर हेल्थ की तरह ट्रीट हुआ है, हेल्थ कैसी है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन, तो इज लग गया। ऑल क्या है, यहाँ पर हमारे सदस्यों की बात हो रही है, फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर सही हो गया। नेक्स्ट, ऑल इज आर वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पर किसकी काम हो रही है, कोई वर्क की बात हो रही है कि कुछ सारा काम निपट गया, तो एंड वेल, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज लग जाएगा मेरा, क्योंकि वर्क की बात हो रही है और वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्या है, ऑल हैज या हैव अटेंड द पार्टी। अब सभी लोगों ने पार्टी अटेंड करी, पार्टी अटेंड करने वाले क्या है, लोग हैं। लोग कैसे हैं मेरे, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि मेरी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऑल हैव अटेंड द पार्टी यानी कि सबने पार्टी अटेंड की है। लास्ट, ऑल वॉज वर गिव इट्स या देयर आईडी कार्ड। यहाँ पे क्या है, हमारे आईडी कार्ड्स दिए जाएंगे, और आईडी कार्ड्स किसको देंगे, हम किसी पर्सन को ही देंगे, और वो कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑल वर गिवन इट्स या देयर, और इनके लिए क्या यूज करेंगे हम, देयर यूज करेंगे। इट्स किसके लिए यूज होता है, हमारा थिंग के लिए यूज होता है, तो ऑल वर गिवन देयर आईडी कार्ड्स, यानी सबको उनके आईडी कार्ड्स दे दिए गए हैं। तो यानी कि हम इसके बेस पर हमने क्या पढ़ा कि ऑल हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ऑल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी इस बेस पे हम ऑल को समझे और हमने ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस लगाए। आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। पहले हमने अरेंजमेंट देखा, अरेंजमेंट में क्या देखा, सोशल बिहेवियर होगा, गुड एक्ट होगा, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 3 1, बैड एक्ट ब्लेम नेगेटिव होगा तो 1 2 3 होगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने क्या देखा, दिस दैट दीज और दोज। दिस यानी सिंगुलर नियर, दैट यानी सिंगुलर फार, दीज यानी कि प्लूरल है जो कि नियर है, और दोज यानी प्लूरल है, फार है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, देखा हमने इसमें कि जो हमारा दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है, दिस यूज होगा पास वाले नाउन के लिए और दैट यूज होगा दूर वाले नाउन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन थी कि देखा यहाँ पे ईच अदर और वन अदर का। ईच अदर यानी दो व्यक्ति और वन अनदर यानी दो से ज़्यादा। लेकिन अगर बात हो रही है बहुत सारा की, लेकिन हमें मेन देखना है इन्वॉल्वमेंट कितने जनों का है उस चीज़ में। जैसे कि ये वाले सेंटेंसेज में आप गलती कर सकते थे कि ऑल स्टूडेंट्स शेक हैंड्स विद वन अदर, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट यानी सबकी बात की है। लेकिन मेन क्या था हमारा यहाँ पर कि जो हाथ मिलाएंगे वो दो लोग एक बारी में मिलाएंगे, तो ईच अदर यूज हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, सम एवरी एनी अदर। अगर बडी और वन लगे तो पर्सन के लिए यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यूज क्या करेंगे हम इसमें, ही इज और हिम। अगर यहाँ पर थिंग यूज कर दिया तो एक ही वस्तु की, एक थिंग की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यूज क्या करेंगे हम, इट और इट्स यूज करेंगे। हमने इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाए, और लास्ट हमने क्या पढ़ा, ऑल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ऑल इन चारों से अलग था, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट समझा। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अब इन बातों को याद रखिए, रूल्स पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।